अब ये कोई भी हॉस्पिटल ले ले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या आयुष्मान भारत हॉस्पिटल हो या एम्स हॉस्पिटल जिससे हम लोग जुड़ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का जो कैजुअलिटी है या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है वो आपको देख रहा है। हम लोग कनेक्ट कर दिए कि ये आ गया चोट लगा के कुछ भी। अब इसमें उसको स्क्रीन में दिख रहा है, उसके कंप्यूटर में, उसके लैपटॉप में। अब वो बोलता है कि मैं इसका आँख देखना चाहता हूँ। इस पेशेंट है ट्रॉमा सेंटर, तो हर एक पंचायत में हम लोग को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन टेलीहेल्थ, सीटॉप का मतलब होता है कम्युनिटी टेलीहेल्थ आउटरीच प्रोग्राम। ये हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर रहना है ताकि हॉस्पिटल वाले देखें। क्या हुआ है, उसको दिख रहा है स्क्रीन, आँख देखना चाहता हूँ, इसका आँख दिखाइए। तो वो क्या करेंगे, अपने स्क्रीन में इसको प्रेस करेंगे और वहाँ पे टारगेट पे डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसका आँख खोज लेगा। ये देखिए यहाँ पे सिम कार्ड जो है वो रहेगा, फील्ड में कहीं भी जाएंगे, ड्राइव करेंगे। अब ये भी खत्म होगा तो हम लोग का सेटेलाइट कनेक्टेड। उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेशलिस्ट ओपीडी जो होते हैं, वो आपके गांव में आ गया। दूसरा है आपका कम्यूटिंग हो गया, पेशेंट ट्रांसपोर्ट। तीसरा आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स ड्रोन लाएगा जब आप ट्रॉमा सेंटर में हो। तो ये ट्रॉमा सेंटर कहाँ पे है, तो दो चीज़ का लाभ है। तो पंचायत में ट्रॉमा सेंटर भी है स्टेबलाइज करने के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना है तो ले जाएंगे। डॉक्टर दोनों में देख रहा है ताकि कहीं भी इलाका में हम लोग जा सकते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। बट अभी का जो ड्रोन आएगा वो कार्गो ड्रोन होगा। वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलोमीटर तक वो उड़ सकता है कार्गो लेके। कोई भी केयर फ्लाइट को बोलते हैं उसको, जिसमें आपका पूरा क्या बोलते हैं डायग्नोसिस और यदि कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स उसको 15 मिनट 50 किलोमीटर 15 मिनट में तय कर सकती है दूरी। देखिए, देश का पहला डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम हम नरकटियागंज में शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ रखा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम लोग लगभग कम खर्च में पेशेंट्स का, सबसे पहले तो हम लोग पहुँचे देहात में, गांव में, और वहाँ पर हर आदमी का हेल्थ मॉनिटर कर सकें, उनको कैसे अवेयर कर सकें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको कैसे बेटर तरीके से ट्रीट कर सकें और बेस्ट डॉक्टर्स के अंडर में उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सके। वो डिजिटली हम लोग उनको डिजिटल से जोड़ सकें और वो घर बैठे बैठे कैसे एक डिजिटल क्रांति का लाभ उठा सके। बेसिक मोटो ये है जी। मैं पिछले 1 साल से इस सिस्टम के लिए कैसे डिजिटली हम लोग जुड़ सकें गांव से और देहात से बेस्ट डॉक्टर्स के साथ, इसकी सोच 1 साल पहले मेरे मन में आई। और इत्तेफाक से मैं श्री सत्यन राजमानी जी से मुलाकात हुई और मुझे लगा कि मेरी दौड़ यहाँ समाप्त हुई। देखिए, 2-4 दिन पहले मैं नरकटियागंज में थी और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ लोगों को मैंने बुलाया। श्री राजमनी जी गए भी थे और वहाँ पर लोगों ने बहुत ही इसके लिए बहुत उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और सबको ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके आ जाए और हम लोग इसका लाभ इमीडिएटली उठाना शुरू कर दें। सभी बीमारियों का टेस्ट के लिए ये डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम लोग लगभग 70 से 80 तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और मिनटों में हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाएगा कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है और उसका तुरंत हमारे तक पहुंच जाएगा प्रॉब्लम, और उसके बाद हम लोग उसको
सॉल्यूशन पर की तरफ बढ़े। तो ये अभी चार्जेस के लिए नहीं सोचा गया है, और जहाँ तक लगता है हम लोग को फ्री ही सेवा देने की इच्छा है। तो ये चूँकि एक धर्म का काम है, और सभी को बहुत ज़्यादा हेल्थ के बेटरमेंट की ज़रूरत है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फ्री सेवा ही रहे। ये सेवा तो कहीं भी सारे ही जगह पे अवेलेबल हो सकता है, बस एक किट बिठाने की ज़रूरत है, एक मिनी हॉस्पिटल टाइप का खोलने की ज़रूरत है, और वो सेवा शुरू हो सकता है। तो अभी इंडिया में क्या है, हम लोगों ने इस पर बहुत मंथन नहीं किया है, और जैसा होगा आप लोग आपके सामने आएगा। जी, लोकल जो प्रशासन था, मैंने सबको ये सूचित कर दिया है। लोगों में उत्साह है, और जितनी जल्दी हो सके इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सभी से अपील करते हैं। और जैसा लगता है मुझे एक आध महीने में, एक महीना का, 1-1.5 महीना में पायलट प्रोजेक्ट हम लोग का फर्स्ट जो स्टार्ट टेस्ट करेंगे पूरे इंडिया में, देश में पहला डिजिटल सिस्टम से हेल्थ रिव्यू होगा, और जिसको डायरेक्ट जो डॉक्टर होंगे उसको डायरेक्ट उसको मॉनिटर करेंगे, वो देख सकें। जी, हम लोग घर बैठे डॉक्टर से डायरेक्ट जुड़ सकेंगे, और डॉक्टर हमसे जुड़ जाएंगे, और डिजिटली जो बेस्ट सिस्टम है, जैसे हार्ट के लिए स्टेथोस्कोप है, वो डायरेक्ट आपके डॉक्टर सुन सकेंगे और डिजिटली जो बेस्ट सिस्टम है, जैसे हार्ट के लिए स्टेथोस्कोप है, वो डायरेक्ट आपके डॉक्टर सुन सकेंगे और देख सकेंगे भी आपको, और आपको उसका इलाज भी बता सकेंगे, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। और इन एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं, और वो लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग घर बैठे बैठे सबका इलाज करने के लिए डिजिटली सीट ऑफ इंडिया करके एक प्रोजेक्ट है। ये उसी के माध्यम से डिजिटली सारे लोग जुड़ेंगे, डॉक्टर्स कहीं भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो हम लोग को देखकर इलाज कर सकेंगे, और हम लोग डिजिटली उन तक पहुँच कर जुड़ जाएंगे। ये हब है, ये जो हब है, ये हब पंचायत में जी, हर पंचायत में हम लोग का प्रयास है, हर पंचायत में एक मिनी हॉस्पिटल या एक स्वास्थ्य केंद्र, छोटा स्वास्थ्य केंद्र टाइप का खुले, और उसी के माध्यम से सारे लोग जुड़ें, और डॉक्टर्स डायरेक्ट उनका इलाज कर सकें। देखिए, जिनको बिलीव होगा वो ठीक है, जिनको सुविधा मिलने लगेगी और वो ठीक होने लगेंगे, तो निश्चित तौर से उनको बिलीव होना तय है। एंड ऑल्सो इसमें तो खाली टेक्नोलॉजी सहायता कर रहा है, आप आने जाने का जो खर्चा है उसको निकाल के वही डॉक्टर को बिल कर रहे हो जो एम्स में या क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल में देख रहे हो, 30 किलोमीटर अपने घर में देख रहे हो वही डॉक्टर को। तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग डॉक्टर नहीं चेंज कर रहे, हम लोग आपके डॉक्टर पास में ला रहे हैं। जो डॉक्टर नहीं आ सकता है उसको दूर से आपको सहायता दिखा के आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये ट्रॉमा सेंटर है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी तक देखा था आपने डायग्नोस्टिक का देखा था, जो कि हार्ट हो रहा है, ECG हो रहा है, वो तो आपका अंदर का क्या हो रहा है दिखा रहा है। अब ये है ट्रॉमा सेंटर। सो हर एक पंचायत में हम लोग को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन टेलीहेल्थ, CTOP का मतलब होता है कम्युनिटी टेलीहेल्थ आउटरीच प्रोग्राम। ये हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर रहना है ताकि हॉस्पिटल वाले देखें। तो उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेशलिस्ट OPD जो होते हैं, वो आपके गाँव में आ गया, दूसरा है आपका कम्यूटिंग हो गया, पेशेंट ट्रांसपोर्ट, तीसरा आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स ढूंढ लाएगा जब आप ट्रॉमा सेंटर में हो। तो ये ट्रॉमा सेंटर कहाँ पे है? पंचायत पे। तो आपको 2 चीज़ का लाभ है, आपको पंचायत में ट्रॉमा सेंटर भी है
स्टेबलाइज करने के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाना है तो ले जाएंगे। डॉक्टर दोनों में देख रहा है आपकी स्थिति, ऑपरेशन का जो प्रेजेंटेशन होता है, दे आर एबल टू सी दैट एंड देन ट्रीटमेंट इज देयर। यदि लाइफ सेविंग ड्रग्स टू ड्राइव इन दिस ट्रैफिक और लॉन्ग डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स टेक 2 to 3 hours, ड्रोन विल पिक अप 50 किलोमीटर्स इन 15 hours। तो 15 मिनट में आपका ड्रोन आ जा रहा है वहाँ पे लाइफ सेविंग ड्रग्स लेके, आप पेशेंट को अच्छा से स्टेबलाइज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ने ये भी ट्राई किया था, बहुत रिमोट है हम लोग के ऑस्ट्रेलिया में, ऑल द एरियाज़ में। उसमें क्या हो गया कि वाईफाई तो है, टावर है, वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी में। तो हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वाईफाई एंड एयर टावर स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे नहीं है, ये इसका ऑप्शन क्या है कि सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ था। सो सैटेलाइट कंटिन्यूटी होता है, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, एक नहीं है तो दूसरा पकड़ लेगा, जैसे आपका मोबाइल का होता है, तो वो सिस्टम इसमें है, ये फेलियर नहीं होगा। तो इसके अंदर मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो 2 बैटरी है 8 घंटा का, और ये सीधा आपका सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे सिम कार्ड जो है वो रहेगा, फील्ड में कहीं भी जाएंगे, ड्राइव करेंगे। अब ये भी खत्म होगा तो हम लोग का सैटेलाइट कनेक्टेड है, हम लोग इसको स्टारलिंक के साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड में। तो यहाँ पे इंडिया में अभी अप्रूवल होने वाला है, हो सकता है, तो उसके बाद ये टेक्नोलॉजी पहाड़ में, हिमालय में कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जंगल में भी ले जा सकते हैं। तो वो भी ड्रोन की सहायता से, हम लोग का ड्रोन नेक्स्ट ईयर आ रहा है ताकि कहीं भी इलाका में हम लोग जा सकते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। बट अभी का जो ड्रोन आएगा वो कार्गो ड्रोन होगा, वो 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलोमीटर तक वो उड़ सकता है कार्गो लेके। कोई भी केयर फ्लाइट को बोलते हैं उसको, जिसमें आपका पूरा क्या बोलते हैं डायग्नोसिस, और यदि कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स उसको 15 मिनट 50 किलोमीटर 15 मिनट में तय कर सकती है दूरी। सो कहीं भी सिचुएशन पे भी हम लोग जा सकते हैं। तो यदि सोचो हर एक पंचायत में ये हब है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कोई कुछ होता है, हम लोग गांव वाले को सिखाएंगे तो सहायता के लिए हम लोग हैं। ये जुड़ के काम हो रहा है, ये कोलैबोरेशन है, एक आदमी का डिपेंडेंट पे नहीं है। अब हम लोग के पास क्या होगा कि अब वो सब गांव वाले, हमारा भी एक्सीडेंट हुआ जब मैं 40 साल पहले था मोटर बाइक, तो गांव वाले हमें उठे के लेके गए हॉस्पिटल, तो खून बहुत बह रहा था। बोले कि यार कुछ होता तो पहले ही कर देता, पर क्या करूँ, वही जाना है। बट मुझे आप पता लग रहा है कि अब गांव वाले में हब है, तो कितना जल्दी उसका लाइफ सेविंग भी हो सकता है। तो हम लोग सब, ये हब खाली गांव वाले के लिए नहीं है, ये हब रोड वाले के लिए भी है, जो आते जाते उनका भी कोई भी आप सोचेंगे रास्ते में कुछ हो गया तो क्या हो गया, हमको पता है हब है उस गांव में सब जगह। तो ये भी एक बड़ा अच्छा गांव और टाउन के लिए हेल्प हुआ था, सबके लिए हेल्प हुआ है। इसमें 5 थिंग है जो हम लोग बात कर रहे थे मैडम के साथ, ये बात कर रहे थे कि 5 लोग, मैडम के साथ हम लोग बात करते हैं, ये एक आदमी का काम नहीं है, एक संस्था का काम नहीं है, सब जुट के काम करना है। तो 5 P's बोल रहे थे, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, पंचायत, पॉलिटिशियन, लीडर्स एंड प्रोफेशनल्स, 5 P's। यदि जुड़ गया हम लोग की शक्ति। बहुत खास वजह है मुझे, मैं आपने रोंगटा खड़ा कर दिया, 40 साल के बाद बिहार आ रहा हूँ। मैं यहीं पढ़ा पला बरौनी में, मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे। हम लोग साउथ इंडियन हैं, बट मेरे पेरेंट्स यहाँ पे काम करते थे जमशेदपुर, एंड देन उनका वहीं पे रिटायरमेंट हुआ। सो 84 में मैं निकल गया, उसके बाद अभी आ रहा हूँ, कुछ लेके आ रहा हूँ अपने गांव के लिए। मैं विदेश में ही रहा, मैं वह कोई ILO में काम किया, WHO में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में था, UFO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ODA में काम कर रहा था। उसके बाद ग्लोबल एड्स में काम किया, पैंडेमिक सब में किया, दूसरे देशों के लिए किया। और ऑस्ट्रेलिया में मैं 5 संस्था के साथ जुड़ा हुआ था 25 साल से। आई वॉज वर्किंग फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज केयर, डिसेबिलिटी, NDIS, वेरियस संस्था के साथ मैंने काम किया। मैं प्रोफेशनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हूँ, प्लस आई एम ए क्लिनिकल सोशल वर्कर प्रैक्टिशनर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड 20-30 ईयर्स का मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो आज वो नॉलेज, विजडम जो मैंने सीखा दूसरे देशों में सॉल्यूशन करने के लिए, उनको कर रहा हूँ। मुझे इनोवेशन पेटेंट अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया में CRT प्रोग्राम के नाम पे, जो मैंने डिज़ाइन किया था। तो आज मैं बेसिकली ये जो ला रहा हूँ ना, ये डिसेबिलिटी अपने देश के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ला रहा हूँ, जो उनकी ज़रूरत ही है। हम लोग अब मैडम से बोल रहे हैं, एज सुन एज हम लोग काम कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हम लोग 30 दिन से कर सकते हैं उसको, पायलट टेस्ट कर सकते हैं। 30 दिन में, वी कैन 30 डेज में हम लोग पायलट टेस्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ का कनेक्टिविटी हम लोग को पता लग जाए, उसको सही है तो फिर उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं फास्ट। तो जो होती है ना कि कनेक्टिविटी नहीं है, ये नहीं है, तो वो सब हम लोग प्रैक्टिस में देख लेंगे। उसके बाद आई थिंक
थम्स अप। सो आप पूरे देश को हेल्प कर सकते हैं। हम लोग ने किसी से नहीं पीट किया, पहले अपना प्रोडक्ट को साथ में रख के कुछ टेस्ट करके साथ करें, उसके बाद डेफिनेटली बात हो रही है, राज्य सरकार सेंट्रल सबसे बात हो रही है। मैंने 200 प्रेजेंटेशन किया है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में किया है, 2 कॉन्फ्रेंसेस किया है, एक IHD है, इंडियन हाइट डायलॉग चेंबर ऑफ कॉमर्स में किया है, और दूसरा है PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स में। अभी मुझे ग्लोबल रिवोल्यूशन हेल्थ डिजिटल में बुलाया गया है इस मॉडल को दिखाने के लिए। सो चंडीगढ़ से लेके, हरियाणा से लेके, दिल्ली से लेके, हर एक संस्था पहले प्रोफेशनल के साथ मैंने जुड़ के इस आइडिया को दिया, उनकी सहमति बहुत अच्छी थी। इसमें बताया गया है कि यदि एक ग्राम में हेल्थ टेली हेल्थ हब होगा, एवरी 6 महीना हम लोग प्राइमरी हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे, आँख से लेके, नाक से लेके, हार्ट से लेके, आपका पूरा रहेगा, तो प्रिवेंटेटिव हो जाएगा। इसको करने के लिए हम लोग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के नर्सेस एंड डॉक्टर्स, इंटर्न स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। हम लोग 2 यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं कि उनका लैब बने, ताकि उनको वो प्रैक्टिस हो इस डिवाइस से, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस डिवाइस है, तो इंटर्न्स डॉक्टर भी सीखे एंड मेडिकल। तो फ्यूचर हमारे पास कमी नहीं रहा है टेक्नीशियन के, तो डॉक्टर भी savvy है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इवन इंटर्न डॉक्टर्स एंड नर्सेस ड्रोन चलाना सीख लें। ये केयर फ्लाइट उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, ताकि तुरंत कहीं भी सिचुएशन पे ये करें रिस्पॉन्स करने के लिए। सो केयर रिस्पॉन्स टीम विल बी देयर। सो हम लोग सबको सिखाएंगे, गांव वाले को भी सिखाएंगे हेल्थ के बारे में, ड्रोन के बारे में, तो उनको भी ये सीख मिलेगी कि कभी सिचुएशन में कुछ भी हो उनको पता है कैसे करना है। तो हेल्थ का नॉलेज सबको होना चाहिए। क्या फीस डॉक्टर को तो मिल रहा है। अब 2 तरह के डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर अभी जो आप कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं है, डॉक्टर ही से मिल रहे हैं, इसके थ्रू मिल रहे हैं। यही है कि आपका आने जाने का डिस्टेंस एंड रेस्पॉन्स। यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर है, 1 घंटा में आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, चांसेस है आपका क्यों जाएंगे, यहाँ आएंगे तो यहीं पे आपको आ जाएगा दवाई, आप क्यों जा रहे हो? तो इसी का डिफरेंस है, क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर लगे तो कितना होगा, 20,000 एक घंटा का ड्राइव, बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब हम लोग को ड्रोन का सहायता आ गया, तो ड्रोन का क्या है, कार्गो है, लेके आके दे दिया आपको इंजेक्शन नहीं लगाना, वहाँ भी लगाना वही इंजेक्शन, यहीं भी वही लगाना। नर्स बैठी हुई है, डॉक्टर आपको यहीं से देख रहा है, नर्स को बोल रहा है, सुपरवाइज हो रहा है, सब सही हो रहा है। नहीं तो मैंने सुना है, जो सही होगा गलत होगा, मैंने सुना है डॉक्टर नहीं होने के चलते जो दवाई दूसरे से ले रहे हैं, जो उनको इतना ज्ञान नहीं है उसका, इससे बहुत प्रॉब्लम होगा कि मोर आपका ऑर्गन का डैमेज होगा। गलत प्रिस्क्रिप्शन किसी से करवा दिया, जो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको दर्द आपको कुछ चाहिए छुटकारा के लिए, ये सहायता बहुत जल्दी करेगा गाँव में। इसी का हम लोग बात कर रहे थे कि डायग्नोसिस का कोई, अब हमने पूछा, मैंने एक बात पूछा, मुझे ये नहीं पता था, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली कैजुअलिटी जो होता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है। मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे मैंने पूछा गांव में कैजुअलिटी कैसे आते हैं, बोलते हैं 60% जो गांव के आते हैं इस देश में सांप काट के आते हैं। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह के कैजुअलिटीज आते हैं इस रिमोट रीजन रूरल में। अब उनका पहुँचने का तरीका है, ये है टेली हेल्थ ट्रॉमा सेंटर जो पंचायत में होगा, हॉस्पिटल में यही बनेगा। इसमें एक रूम होगा टेली हेल्थ ट्रॉमा सेंटर, दूसरा रूम होगा टेली हेल्थ कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट एंड डॉक्टर्स रिमोटली एंड कहीं भी जो बेस हॉस्पिटल में है, जिससे हम पैनल कर दिया उस डिस्ट्रिक्ट। तीसरा जो है आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग होने के बाद 10 आदमी हैं, उनको कंसल्टेशन रूम में 10 डॉक्टर के साथ मॉनिटर में बैठा दिया जाएगा, क्योंकि स्क्रीनिंग हो गया, उनका जो स्क्रीनिंग हुआ उनका रिपोर्ट उसमें आ जाएगा कंसल्टेशन में, डॉक्टर भी देख लिया। अब डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ तो वहीं पे करवा सकते हैं लाइव, कि बोलेंगे आप ज़रा मेरे सामने कीजिए, तो मिसिंग ईजी होता है जो भी होता है। अब ट्रॉमा में है तो ट्रॉमा वाला ये हो गया रूम। अब इस रूम का देखिए खासियत, अब ये कोई भी हॉस्पिटल ले ले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या आयुष्मान भारत हॉस्पिटल हो या एम्स हॉस्पिटल जिससे हम लोग जुड़ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का जो कैजुअलिटी है या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है वो आपको देख रहा है, हम लोग कनेक्ट कर दिए कि ये आ गया चोट लगा के कुछ भी। अब इसमें उसको स्क्रीन में दिख रहा है, उसके कंप्यूटर में, उसके लैपटॉप में। अब वो बोलता है कि मैं इसका आँख देखना चाहता हूँ इस पेशेंट का, वहाँ बैठा हुआ है, उसको ये दिख रहा है स्क्रीन, आँख देखना चाहता हूँ, इसका आँख दिखाइए। तो वो क्या करेंगे, अपने स्क्रीन में इसको प्रेस करेंगे और वहाँ पे टारगेट पे डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसका आँख खोज लेगा। ये देखिए, अब हम इसको हम बड़ा कर सकते हैं। अब डॉक्टर इसको देख के पता लग जाएगा इसको क्या हुआ। अब इसको बोलेंगे इसको घाव लगा हुआ है, जरा दिखाओ, तो मैं इसको इसका घाव की जगह और इसका चोट जो है, सॉरी टच स्क्रीन, अब उसको बोलेंगे इसका बॉडी देखना है,
तो ये डॉक्टर क्रिटिकल केयर इमरजेंसी में इसको मॉनिटर कर रहा है, आपका रूरल का जो हब है उसको मॉनिटर कर रहा है यहाँ बैठ के। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा, मैं इसका हाथ देखना चाहता हूँ, इसका कैनुला कैसे लगाई है उसने। वो टारगेट से आउट हो गया। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मेरे पास माउस नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, तो अब डॉक्टर बोल रहा है कि ओह सॉरी, थोड़ा सेंसिटिव। ये सब नर्स करेंगे। नहीं, ये हम यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं माउस पे। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर, वहाँ पर नर्स बैठी हुई है, मैं चाहता हूँ इस हाथ को, हाँ, तो इसका कैनुला लगा हुआ है, तो मैं बोलूँगा ठीक से नहीं लगा है, नर्स के थोड़ा ठीक करो, ब्लीड हो रहा है। तो सब चीज़ वहाँ का मॉनिटर का जो इंस्ट्रूमेंट है सब देख रहा हूँ, पेशेंट को भी देख रहा हूँ। अब तीसरा बात है कि यहाँ पे नहीं है, पता नहीं अंदर है, चश्मा में कैमरा है। हाँ, चश्मा अंदर में कहीं कोई बात नहीं, चश्मा में कैमरा है लगा हुआ, जो नर्स के पास है, नर्स पहनी हुई है और वो वहाँ पे बैठी हुई है। तो नर्स जब पेशेंट की इतना दूर रहेगी, हम वो भी यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो है आला बोलते हैं इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो मैं जो लगाऊंगा तो ये हार्ट को वहाँ पे बीट ले लेगा, डॉक्टर्स वहीं पे स्पेशलिस्ट देगा, वो वहाँ पे लगेगा तो हार्ट का बीट उसमें आ जा रहा है। सो वो साउंड भी रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी सुन रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। तो ये वाला जो है वहाँ पे लगा रहेगा, वहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए कितना इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटेड है, इट इज़ इंटीग्रेटेड मॉडल। एंड जो स्पेशलिस्ट जो दूर में बैठे हुए हैं वो पूरा, यदि नेफ्रोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो और रेस्पिरेटरी हो, जो भी हो, एवरीबडी कैन ट्रीट द पेशेंट। ये हमारा ट्रॉमा सेंटर है जो मैंने आपको दिखाया है। ये ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, पूरा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ओनली ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओनली नहीं ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यहीं से उत्पत्ति हुई है। 4 साल से 2017 से स्टार्ट हुई है, वहीं पे हो रही है। हर एक हॉस्पिटल, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्लाइंग डॉक्टर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑल्सो एंटार्क्टिका में जो हम लोग का शिपिंग एक्सपीडिशन है टीम, एंटार्क्टिका में वहाँ पे भी हो रही है। बेस हॉस्पिटल है मेलबर्न एंड सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पूरी हो रही है, यूरोप में जा रही है और फ्रांस में जा रही है, सब अदर कंट्रीज में जा रही है। मैंने कोशिश किया अपने देश में लाने के लिए। हम लोग को स्पेशल, हाँ, ड्रोन जनरल के लिए मना है। हम लोग ने बात किया है अपने संस्था के साथ, जो हमारे ड्रोन वाले हैं, हम लोग को उसके लिए ये अप्रूवल मिला हुआ है फॉर केयर फ्लाइट के लिए यूज़ करने के लिए। तो हम लोग उसके लिमिट्स पे जो दिया जा रहा है, रूल्स उसी पे चला रहे हैं अभी तक। यदि इसको ट्रायल में मोर किया जाए तो हम लोग दूर जा सकते हैं, तो 50 किलोमीटर के अंदर हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम देख रहे हैं कि और नेक्स्ट ईयर में 200 किलोमीटर भी जा सकते हैं। ये पूरा ऑटोमेटेड है, बट हम लोग को संस्था के साथ, उनके अप्रूवल के साथ जा रहे हैं। उनका बहुत सपोर्ट है, वो चाहते हैं इसको दिखाएं, इसका बेनिफिट दिखाएं, तो कोई ना नहीं कर सकता। मेरा नाम सत्यन राजामणि है। आई एम फ्रॉम CRT Australia, where I worked, and CRT Bionic India. I'm a chairman of this company now, and I'm trying to bring CTOP India project for Indian community living in rural and regional remote areas. This company name is CTOP, stands for Community Telehealth Outreach Program, specially designed for people living in regional, remote, hilly areas who are unable to access their services and affordability. Our mission is to make it accessible and also affordable so that they can live their good health and well-being.